हमने ना कुछ दुख बिला वजह बना लिए हैं, वो दुख असल में है नहीं। कुछ तकलीफें, कुछ दुख ना मुफ्त के हैं, वो दुख नहीं, वो खुद साख्ता मुसीबतें हमारी। मसलन को बंदा आके अगर कहता है कि मेरे पास जरूरत के पैसे तो हैं लेकिन जनाब सेविंग कोई नहीं होती, गुजारा ही बस होता है, लिहाजा मैं दुखी हूँ। मेरा ख्याल है जिसका गुजारा होता है उसे सुखी होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। वो जी वो कल को जरूरत भी पड़ सकती है, बच्चे भी बयाने हैं, हालात भी कोई जुड़ती नहीं है, तो ये खुद साख्ता दुख है, ये दुख नहीं है, ये हमने बना लिया। नहीं, एक साहब ने आके यूं कहा कि बड़ी तकलीफ में हूँ, किस वजह से? मेरी बच्ची को अपने ससुराल में काम बड़ा करना पड़ता है। तो मैंने कहा हाथों पे छाले पड़ते हैं उसके? कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर कोई दुख वाली बात नहीं, मदीने वाले महबूब की मुकद्दस शहजादी के हाथों में तो छाले पड़ जाते थे। ये तो खुद साख्ता दुख है भाई, ये तो बनाया हुआ है। ये कोई दुख है कि अपने घर में काम करती है? बिला वजह के दुख, बिला वजह की आजमाइशें। यानी कुछ लोग आके कहते हैं मेरे रिश्तेदार बड़े बुरे हैं तो मैं बड़ा दुखी हूं। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमजोर बातें ना करना कि कोई मेरे साथ नेकी करेगा तो मैं करूंगा। फरमाया जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। रिश्तेदार अगर आपसे अच्छा सलूक नहीं करते तो ये दुख वाली बात नहीं, दुख वाली बात ये है अगर आप अच्छा सलूक नहीं करते, फिर दुखी होना चाहिए, फिर तकलीफ में आना चाहिए। अगर आपका रवैया तुर्श है, तल्ख है, आपके मिजाज में घुटन है, आपके लफ्ज बोझ तले जबे हुए, खुद साख्ता दुख नहीं। ओ जी मैं गरीब बड़ा हूं, ये दुख है? गुर्बत और थोड़ा खाना और थोड़ी जायदादें, ये तो नबी पाक की पसंद है। हुजूर ने तो अल्लाह से मांग के लिया है कि या अल्लाह एक वक्त रोटी देना, एक वक्त का फाका देना। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मेरा दिल करता है जब तू मुझे पेट भर के खाना अता करे तो शुक्र करूं, और जब ना हो तो तेरी बारगाह में अर्ज करूं। तो ये तो नेमत थी, पैसे कम और हिसाब भी कम, तो इसको दुख बना लिया है। खुद साख्ता चीजें और बिला वजह की चीजें और हालात बड़े सख्त और बड़े गंभीर। बाज लोग ऐसे हैं जो तबलीग के नाम पर दुखी होते हैं, कहते जी मैं बड़ा कहता हूं, लोग नेक ही नहीं होते। मैं बड़ी कोशिश करता हूं, लोग बात ही नहीं सुनते। मैं इतना नेक हूं, परहेजगार हूं, मेहनती हूं और खुलूस के साथ दावत खैर देता हूं, लिहाजा बड़ा दुखी हूं, लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। तो मैंने कहा अब ना तकलीफ में आए। लोगों ने तो नबियों की भी नहीं सुनी, उन्होंने तो ये नहीं कहा। उन्होंने तो कहा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, भाई हमारे जिम्मे खोल कर बयान करना है। हिदायत तो अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में रखी हुई। आप इतने ज्यादा किस बात पे दुखी हैं? आपको उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए, लोग ठीक हो जाए, लेकिन इस बात को शिकवा बना लेना और इस वजह से लोगों पर तनकीद करते फिरना और तंज करते फिरना, खुद साख्ता दुख, बिला वजह के दुख, बगैर किसी सबब के परेशानी। कुछ लोग, अब हमारे यहाँ ना एक नया रिवाज भी आजकल, किसी शख्स के यहाँ इंतकाल हो जाता है तो ईद वाले दिन ताज़ियत करने जाते हैं। ईद वाले दिन ताज़ियत करने का है कि खुशी का है? आप उनसे मुलाकात करें जाके, पर वहां फातिहा ना पढ़ें, फातिहा का भी टाइम होता है। मिले आप, अगर उनके घर में आप जाना चाहते हैं मुलाकात करें, खुद साख्ता तकलीफें ना बनाएं। एक सियाबिया है नबी पाक अलैहिस्सलाम की सियाह, उनके भाई का इंतकाल हो गया था। बहन भाई के प्यार का कोई शख्स अंदाजा कर सकता है? भाई, सगा भाई चला गया, तीसरे दिन उठ के, 3 दिन मुकम्मल हुए तो उठ के उस खातून ने खुशबू लगाई, नया लिबास पहना। लोगों ने कहा जनाब ये आपने क्या किया? फरमाने लगी मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मुझे कहीं जाना नहीं था, गोया कोई तकरीब नहीं थी कि मैं नया लिबास पहनती या खुशबू लगाती, लेकिन चूंकि हुजूर ने फरमाया है ताज़ियत सिर्फ 3 दिन है, लिहाजा अपने महबूब की शरीयत का निखरा हुआ चेहरा लोगों के सामने पेश करने के लिए मैंने 3 दिन से ज्यादा शौक करने से इनकार कर दिया है। यहां तो मेरे भाई लोग तानाजनी करते, ओ कल भई इन्हां दा बाप गया ते ना दुकाना